बीकेडी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंदर हमने फंक्शनों की कंटिन्यूटी के बारे में अध्ययन किया था और कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा LHL एंड दाईं सीमा RHL का मान प्राप्त करते हैं। यदि तीनों मान बराबर प्राप्त होते हैं, इक्वल प्राप्त होते हैं, तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यू कहलाता है, सतत कहलाता है। अन्यथा उस पॉइंट पर दिया गया फलन असतत हो जाता है। तो उसी क्रम में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स बच गए थे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का अध्ययन आज अपन कर रहे हैं। यदि फलन f(x) एक फंक्शन आपको दे रखा है जिसकी वैल्यू x का मान यदि 4 से लेस या बराबर हो तो 3। यदि फलन का मान आपके पास ये होगा, उस स्थिति में x की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू यदि 6 या 6 से बड़ी दे रखी है तो फलन का मान 7 होगा। और दिया गया फलन यदि इस अंतराल के अंदर, जो कि अंतराल आपको दिया हुआ है 4 to 6 सन्वर्त अंतराल है, यानी ये एक क्लोज इंटरवल है। इस क्लोज इंटरवल में फलन दिया गया फलन कंटिन्यूअस है, तो a तथा b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। तो x = 4 पर फंक्शन का मान, यानी इसका मान ज्ञात करें तो 3 प्राप्त होता है। यदि इसकी दाईं सीमा व बाईं सीमा अपन ज्ञात करें तो दोनों ही मान बराबर होंगे क्योंकि फलन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो हम इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। RHL यानी दाईं सीमा लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f4 + h, इस पे मान ज्ञात करेंगे तो फलन का मान 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो आपका फलन ये होगा। और इस फलन में आप x के स्थान पे ये मान रखें, अर्थात आपकी लिमिट्स हो जाएगी h टेंड्स टू a × 4 + h + b। अब यदि अपन सीमा का प्रयोग करें तो सीमा प्रयोग करने पर a + 4 0 + b, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 4a + b, अर्थात RHL का मान ये प्राप्त होता है। तो LHL यानी दाईं बाईं सीमा का मान भी यही प्राप्त होगा क्योंकि दिया गया फलन इस सन्वर्त अंतराल में सतत है, यानी 4 पर भी 6 पर भी। इसलिए हम ये कह सकते हैं f(x) x बराबर 4 पर कंटिन्यूअस सतत, इसलिए f4 बराबर RHL। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी, f4 का मान 3 है, RHL का मान 4a + b है, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार x = 6 पर भी अपन देखते हैं। तो f6 का मान, अब f6 का मान अपन देखें तो f6 का मान में फलन कितना है 7,
यदि इसकी LHL ज्ञात करें, LHL RHL ज्ञात करेंगे तब भी फलन तो 7 ही आएगा, इसलिए LHL ज्ञात करके देखते हैं। लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 f 6 - h या फिर लिमिट्स एट टेंड्स टू 0। अब फलन में 6 से छोटा मान है, छोटा मान है तो फलन ये होगा, अर्थात इसमें h की वैल्यू आपको 6 - h रखनी है, तो आपके पास आएगा a × 6 - h प्लस b। सीमा प्रयोग करने पर a × 6 - 0 प्लस b या फिर 6a प्लस b। अब ये भी दिया गया फलन 6 पर सतत है, यानी 6 पर ये कंटिन्यूअस है, तो फिर 6 पर इसका मान और LHL बराबर होंगे। अब आप ये लिख सकते हैं क्योंकि f6 बराबर LHL दिया गया फलन कंटिन्यूअस है, इसलिए 6 पर इसकी वैल्यू 7 बराबर 6a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन सोल्व करेंगे तो हमें a व b का मान प्राप्त होता है। अब a तथा b का मान प्राप्त करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 4a + b = 3 और इक्वेशन नंबर 2 6a + b = 7। दोनों में b का गुणांक समान है, घटाने पर हमें प्राप्त होगा, चिन्ह नीचे वाले के बदल देंगे, ये कट गया तो कितना बचा अपने पास 2a - 4, तो a बराबर अपने पास आएगा 4/2, a = हमें प्राप्त हुआ 2 और a की वैल्यू 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 × a means 2 प्लस b = 3 या a प्लस b = 3, b = 3 - 8, b = -5। इस प्रकार से a तथा b का मान प्राप्त किया जाता है, यानी ये एक प्रकार का एक टाइप का प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7। फलन f(x) बराबर आपको दिया हुआ है, तो m का वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f(x) x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, अर्थात m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए फलन सतत हो जाए। और फलन तभी सतत होता है जब दिए हुए बिंदु पर फलन का मान उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है। इसका सीधा सा एक अर्थ हुआ कि बाईं और दाईं सीमा तो बराबर आएगी, अर्थात दोनों सीमाओं में से एक सीमा कोई सी भी ज्ञात कर लें और दिए गए पॉइंट पर फलन का मान ज्ञात कर लें, अर्थात इस फंक्शन का मान x = 0 पर ज्ञात करना है और बाईं व दाईं सीमा में से एक सीमा अपन को निकालनी है, जिससे m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करने के लिए अपन को कोई कार्य करना है, अर्थात x बराबर 0 पर फलन की कंटिन्यूटी के बारे में परीक्षण करना है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या करें तो हमें पता है कितना है 0। अब यदि इसकी बाईं सीमा ज्ञात करें LHL
पूछता है कि किसी बिंदु के बाईं ओर का निकटतम मान, और निकटतम मान के लिए उसमें अति सूक्ष्म h मान लगाते हैं जो 0 की ओर अग्रसर है, अर्थात f0 माइनस h। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 0 से छोटा मान है, और 0 से छोटा मान होगा तो फलन ये होगा, और ये फलन होगा तो इसमें x के स्थान पे आपको 0 माइनस h रखना है इस फलन में। तो ये मान रखिए, फिर सीमा का प्रयोग करना, tan टू 0, इसमें मान रखेंगे तो 0 माइनस h की पावर कितनी होगी n। साइन के अंदर भी अपन को मान रखना पड़ेगा, ये मान रख दिया, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एट tan टू 0 माइनस h की पावर n साइन माइनस 1/h, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एट tan टू 0 माइनस 1 की पावर n h की पावर n। ये माइनस साइन है तो इसको माइनस 1 की पावर 1 और साइन 1/h, या कुल मिला के इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं लिमिट एट tan टू 0 माइनस 1 की पावर n और माइनस 1 की पावर 1 ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, h की पावर n साइन 1/h। अब इसमें सीमा प्रयोग करते हैं, सीमा प्रयोग करने पर हमें ये प्राप्त होता है माइनस 1 की पावर n प्लस 1 0 की पावर n। सीमा प्रयोग करता है कि h के स्थान पे 0 रखिए, 0/0 0 की घात 0 या अनंत अपरिभाषित मान नहीं आने चाहिए, और वो इसमें नहीं आ रहा। साइन ये हो जाएगा इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी। आप जानते हो कि साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है, तो साइन इन्फिनिटी का मान भी कोई ना कोई तो होगा, अर्थात परिमित मान होता है। साइन का न्यूनतम मान -1 होता है, अधिकतम मान +1, अर्थात साइन इन्फिनिटी का मान -1 से 1 के मध्य परिमित मान होगा, और इस परिमित मान को 0 की पावर n से गुणा करेंगे, अर्थात n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा करेंगे तो उस घात को हल करने पर ये इन्फिनिटी प्राप्त होगा, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं इक्वल -1 की पावर n प्लस 1 0 की पावर n इनटू -1 तथा 1 के मध्य परिमित मान। लेकिन ये बाई सीमा, जो बाई सीमा है, फलन का मान इस बिंदु पर 0 है, इसके बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर तभी हो सकती है, अर्थात इस पूरे का मान 0 कैसे आएगा, इस परिमित मान को 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, और 0 की पावर n है, यदि 0 की पावर में -1 रख दूं तो इसे हम लिखेंगे 1/0, अर्थात ये आपके पास इन्फिनिटी प्राप्त होगा, अर्थात n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अर्थात 0 से छोटा नहीं हो सकता। यदि 0 से छोटा करेंगे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी को गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी अपरिभाषित LHL आएगा, इसलिए 0 लाने के लिए n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मान रखेंगे, अर्थात 0 की पावर 1 रखो, 0 की पावर 2 रखो, सभी का मान 0 ही आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात इसका मान 0 होगा यदि अपने पास n इज ग्रेटर देन 0। और इसी प्रकार से दाईं सीमा यानी RHL
RHL का मान भी 0 होगा यदि m इज ग्रेटर देन 0, अर्थात m का ये प्रतिबंध होगा, अर्थात m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी ही दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। इसलिए आप ये लिख सकते हैं m इज ग्रेटर देन 0 पर ही fx x बराबर 0 पर सतत होगा या संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा मानों का संतत नहीं होगा, अर्थात 0 से छोटे पर संतत नहीं होगा। तो n का ये प्रतिबंध आपका इस एग्जाम्पल में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, fx बराबर आपको दिया हुआ है x बराबर 0 पर सततता की जांच कीजिए, कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो इसे जांचने के लिए इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान LHL RHL तीनों निकाल के देखते हैं, तीनों बराबर आएंगे तो सतत होगा, तीनों में कोई भी बराबर नहीं आएगा तो असतत होगा। तो आंसर x बराबर 0 पर f0 का मान निकालें तो 0 पर फलन 2 है। इसके बाद में LHL मीन्स बाई सीमा, लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, अर्थात 0 से छोटे मानों के लिए, और 0 से छोटे मानों के लिए क्या करेंगे तो आपका फलन ये वाला होगा, और इस फलन में x का मान आपको ये रखना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h कर दीजिए उस फलन में, लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 f साइन x के स्थान पे 0 माइनस h बटा 0 माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h बराबर लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h का मान माइनस साइन h होता है बटा माइनस h प्लस कोस 0 माइनस h मीन्स माइनस h, और इसमें ये पूरे के पूरे फलन में लिमिट्स का प्रयोग है, लेकिन ये दो पदों में है, तो सीमाओं का बीजगणित आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, दोनों पदों के अंदर ये ही सीमा लगेगी, अर्थात लिमिट्स एट टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया बचा साइन h अपॉन h प्लस लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 ये होगा कोस h, क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस x बराबर प्लस कोस x ही होता है, तो इस सूत्र की सहायता से क्योंकि कोस माइनस x इक्वल टू कोस x की सहायता से यही प्राप्त होगा। अब सीमा का प्रयोग करने पर ये निश्चित सीमा है जो कि आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा था, अर्थात इसका मान 1 होगा, प्लस ये भी निश्चित सीमा है तो इसका भी मान 1 होगा। 1 रे कितने हो गए 2, अर्थात बिंदुवत फलन का मान 2, LHL का मान भी 2। अब RHL क्या करके देखते हैं, तो RHL में अपने पास क्या प्राप्त होता है, RHL दाईं सीमा लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h करेंगे 0 से बड़ा हो गया फलन, और 0 से बड़े मानों के लिए भी फलन यही होगा, अर्थात x के स्थान पे 0 प्लस h लिखना है, तो लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h बटा h प्लस कोस 0 प्लस h
ये भी 0 प्लस है। तो इस प्रकार से हमने मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच मीन्स साइन एच ही होगा, 0 प्लस एच मीन्स एच, कोस 0 प्लस एच मीन्स कोस एच। इसमें भी सीमा प्रयोग करेंगे तो अपने पास आएगा लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन एच बटा एच प्लस लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 कोस एच, अर्थात सीमाओं के बीजगणित का प्रयोग। अब ये निश्चित सीमा है, इसका मान 1 होगा, ये भी निश्चित सीमा, इसका भी मान 1 होगा। कुल मिला के हमें तो प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए F0 LHL और RHL तीनों मान बराबर हैं, 2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है। यही हमें क्या करना है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये निश्चित सीमा है, ये भी निश्चित सीमा है। ये दोनों निश्चित सीमा समझने के लिए आपको पुनः एक बार बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। यदि लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन यहाँ पर 2h लिख रखा है और बटे में h है, तो इसमें निश्चित सीमा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ 2h है तो नीचे भी 2h ही होना चाहिए। अर्थात इसे इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करें तो साइन 2h आएगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई 2h हो गया। अब यहाँ पर 2h एंगल है तो ये भी 2h है। जब h टेंड्स टू यानी h टेंड्स टू 0 होगा तो 2h टेंड्स टू भी 0 ही होगा, और 2h टेंड्स टू 0 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। अर्थात इसमें सीमा प्रयोग करने पर, ये सीमाओं का बीजगणित है, 2 लिमिट्स इस प्रकार से लिखते हैं h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटा 2h, तो इसका मान हो जाएगा आपके पास इंटू 1। इस प्रकार से इसका मान 2 होगा। अर्थात साइन के अंदर निश्चित सीमा का प्रयोग करें उस समय जितना एंगल हो बटे में भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो उचित संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके सेम प्राप्त करें, जिससे कि निश्चित सीमाओं का प्रयोग हो सके। ये आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था। फिर इसके आगे देखिए, इस प्रकार से अपने पास लगभग एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसमें शेष प्रश्न आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपकी समझ में आ गए तो प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक पद महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये महत्तम पूर्णांक के बारे में बता देता हूँ। महत्तम पूर्णांक फलन का अर्थ होता है कि इससे पूर्व का पूर्णांक, जैसे कि मान लो कि अपन यहाँ पर लिखते हैं 3 का महत्तम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई भी पूर्णांक संख्या है उसका पूर्णांक स्वयं पूर्णांक ही होता है। लेकिन यदि इस पर ये आ जाता है 2.9 या 2.8 या 2.1 तक कोई भी नंबर्स, तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? इसका महत्तम पूर्णांक ये होगा कि इससे पूर्व पूर्णांक कौन सा होगा। तो इससे पूर्व का पूर्णांक हमें पता है 2 ही होगा, तो इसका महत्तम पूर्णांक 2 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास और भी कोई संख्या हो सकती है कि 3.4 का महत्तम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इससे पूर्व का पूर्णांक कौन सा होगा भाई? इससे पूर्व का पूर्णांक 3 होगा। अर्थात पूर्णांक संख्याओं का महत्तम पूर्णांक स्वयं पूर्णांक होगा। लेकिन
यदि पूर्णांक में संख्या नहीं हो तो उसका महत्तम पूर्णांक उसके पूर्व में जो पूर्णांक होगा वो ही उसका महत्तम पूर्णांक कहलाता है। अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए वो ही बाई दाई सारी सीमाएं निकालनी पड़ेगी। सर्वप्रथम बिंदु पर दिए गए पॉइंट्स पर x = 3 पर फलन का मान ज्ञात करें 3। तो x के स्थान फलन तो यही रहेगा, 3 पर भी यही रहेगा, 3 से छोटे मानों में भी यही रहेगा, 3 से ग्रेटर देन यानी बड़े मानों पर भी यही फलन रहेगा। तो 3 - 3 का महत्तम पूर्णांक और 3 का महत्तम पूर्णांक तो 3 ही होगा, अर्थात इसका मान 0। LHS ज्ञात करें। LHS लिमिट्स एट टेंड्स टू 0। तो f3 - h बाई सीमा ज्ञात कर रहे हैं तो 3 से अति सूक्ष्म छोटा मान घटाएंगे, अर्थात 3 के बाईं ओर निकटतम छोटा मान। तो एट 0 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 से छोटे मानों के लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तो वही होगा, लेकिन x के स्थान पे आपको ये मान रखना है और ये मान रखने के लिए 0 - 3 - h माइनस 3 - h का महत्तम पूर्णांक, अर्थात 3 में से h अति सूक्ष्म संख्या घट रही है तो इसका महत्तम पूर्णांक भी आपको देखना पड़ेगा और इसमें भी देखना पड़ेगा। तो लिमिट्स का प्रयोग करेंगे, उस स्थिति में आपके पास दोनों पदों में करना पड़ेगा। 3 - h माइनस लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये महत्तम पूर्णांक है, बड़े कोष्ठक में लिखना 3 - h। इसमें सीमा प्रयोग करने पर 3 - 0, लेकिन इसमें सीमा प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें सीमा प्रयोग करने से पूर्व आप इसका महत्तम पूर्णांक खोजें। लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 3 - h यानी 3 से छोटी संख्या है और 3 से छोटी संख्याओं का महत्तम पूर्णांक 2 होगा। 3 से तो छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि 2 से भी छोटी, तो इसलिए इसका महत्तम पूर्णांक ये होगा। और अब ये बन गया अचर, सीमा प्रयोग करेंगे तो 2 ही आएगी, अर्थात अपने पास मान हो गया 3 - 2 सीमा प्रयोग करने में। कुल मिलाकर के हमें प्राप्त हुआ कितना 1। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 3 पर और इसका LHS बराबर नहीं है तो दिया गया फलन सफल नहीं है। चाहो तो आप RHS में निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकालो तो यहाँ में सिद्ध हो गया। इसलिए आप ये लिख सकते हो कि f3 does not equal LHS, इसलिए x बराबर 3 पर fx ऐसा है, ये आपका आंसर हो गया। और चाहो तो RHS निकाल सकते हो, RHS निकालो तो आप इस प्रकार से निकालोगे RHS बराबर लिमिट्स एट टेंड्स टू 0, तब क्या आएगा RHS 3 - h, ये फलन बनेगा प्लस में आएगा दाईं सीमा। लिमिट्स एट टेंड्स टू 0, जब 3 से बड़ा होगा तब भी फलन वही है, तो आप 3 + h और -3 + h का महत्तम पूर्णांक। 3 से बड़े मानों का महत्तम पूर्णांक हम जानते हैं क्या होता है, 3 ही होगा। 3 से बड़े मानों का महत्तम पूर्णांक 3 ही होता है। अब सीमा प्रयोग करने पर 3 + 0 -3, तो हमें प्राप्त होगा 0। अगर इसकी दाईं सीमा बिंदु का मान बराबर आता है
तो यहाँ पर आप जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए LHL तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो LHL तथा RHL से भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों सीमा बराबर नहीं है, ऐसा तत्व होगा। बिंदु और LHL से भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो फलन ऐसा तत्व है। तो इस प्रकार से आप 6.1 के सभी प्रश्नों को आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन बालकों इसके लिए सीमा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और सीमा ज्ञान अपन ने 11वीं में अच्छे से पढ़ लिया था। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सीमा का ज्ञान सीख पाए, और सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को वीडियो प्रारंभ से लेके अंत तक पूर्ण रूप से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, तभी ही ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और आप अभ्यास करें, अभ्यास के प्रश्न निकाल करके, फिर भी कोई प्रश्न नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा प्रश्न संख्या डाल करके पूछ सकते हैं कि अमुक प्रश्न समझ में नहीं आया, वो प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।